व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह के बारे में। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने आलीशान होने की वजह से। और आज उस बिल्डिंग का ऐसा हाल है जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। वो एक खंडर बन चुका है, एक ऐसी जगह जहाँ पर भारत की सबसे अमीर फैमिलीज रहा करती थी। और आज की डेट में उस जगह पर कोई गरीब भी मतलब कदम तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि उस जगह कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग मुंबई की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक बन चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के ग्रैंड पैरेडी टावर के बारे में। ग्रैंड पैरेडी टावर जो कि 1975 में बना था। द 3 टावर्स एट कैंप्स कॉर्नर ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ द सिटी। यहाँ पे हर एक फ्लैट 40,000 स्क्वायर फीट का था। इस टावर पे कई अमीर फैमिलीज रहा करती थी। अमीर इन द सेंस भारत की जो टॉप रिचेस्ट फैमिलीज थी उनमें से भी कई फैमिलीज यहाँ पर रहा करती थी। यहाँ पे बहुत सारे डायमंड मर्चेंट्स, गुजराती, मारवाड़ी एंड सिंधी बिजनेसमैन रहा करते थे। ग्रैंड पैरेडी में एक खुद का अपार्टमेंट होना वाज अ साइन ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड स्टेटस एज वेल। इतने सारे अमीर लोग जब इस टावर पे रहा करते थे तो ये बहुत ऑब्वियस था कि इस टावर का नाम आए दिन सुर्खियों में रहा करता था। पूरे भारत का फोकस इस बिल्डिंग पर तब गया जब यहाँ पर कुछ अजीब होने लग गया, कुछ इतना अजीब जिसका कोई भी आंसर किसी के पास नहीं था। जून 14, 1998 में इतनी सारी अमीर फैमिलीज में से एक फैमिली वहां रहा करती थी, दलाल फैमिली। इस फैमिली में 3 जनरेशन रहा करती थी, बच्चे के मॉम एंड डैड एंड बच्चों के दादा एंड दादी जी। जो दादा और दादी जी थे जिनका नाम था वसुदेव एंड तारा दलाल, जो मॉम एंड डैड थे उनका नाम था बालकृष्ण एंड सोनल दलाल। अब जो दादा दादी थे वसुदेव एंड तारा, ये दोनों जून 14, 1998 को अपने फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और जब ये जान देते हैं तो वहाँ पे पुलिस आती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कुछ होता है और उन्हें एक लेटर मिलता है जो दादा ने कूदने से पहले लेटर लिखा होता है। उस लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि वो परेशान हो चुके हैं, वो अपने बेटे और बहू के तानों से, उनकी रोज की हरकतों की वजह से परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेना चाहते हैं और वो इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कूद जाते हैं। जब ये लेटर पुलिस पढ़ती है तो वो जो बहू और बेटा होता है उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। और 7 साल बाद 28 मार्च 2005 में ये फाइनल डिसीजन आने वाला था जज कोर्ट की तरफ से इन दोनों को लेकर, बेटे और बहू जो थे बालकृष्ण और सोनल, इन्हें लेकर फाइनल जजमेंट आने वाला था। और जजमेंट में ये लोग अपराधी माने जाएंगे, इन्हें जेल हो जाएगी, इनके साथ क्या होगा, ये सब सोचकर ये दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इतने कि इन दोनों ने डिसाइड किया अपनी जान ले लेने का। एंड 28 मार्च 2005 में ये दोनों अपने बेटे के साथ उसी फ्लोर से, उसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, विच वॉज द 8th फ्लोर ऑफ दिस अपार्टमेंट। और जब ये होता है तो जो ग्रैंड पैरेडी की कमेटी होती है वो हिल जाती है न्यूज़ सुनकर, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के केस पहली बार नहीं आए होते, इससे पहले भी कई केस आ गए होते हैं। अब जो कमेटी होती है वो काउंसलर्स लेकर आते हैं सोसाइटीज़ में, जो सबसे बात करें, सबको समझाएं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मतलब राइट पाथ दिखाएं, क्योंकि इस सोसाइटी में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और किसी को रीज़न समझ ही नहीं आ रहा था। 100 फैमिलीज होती है, 100 मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, जो कि काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं। इनफैक्ट 100 तो हमें पता है और औरों का बताना है कि 100 से कई ज़्यादा लोग थे जिनके दिमाग में उस टाइम ये सब चल रहा था कि हम भी ऐसा कुछ कर देंगे, हमें और नहीं जीना, ये सब। और वो सब जाते हैं उस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करते हैं और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनफैक्ट जो काउंसलर्स होते हैं वो भी कि लाइक इतना क्या हो गया, एकदम से इस टावर में ऐसा क्या हो गया कि हर कोई कूदना चाह रहा है, हर कोई अपनी जान देना चाह रहा है, हर कोई मरना चाह रहा है, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेल इट वॉज अ क्वेश्चन परहैप्स इवन ग्रैंड पैरेडी रेसिडेंट्स कांट आंसर। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 केस नहीं थे, बल्कि इससे पहले भी कई केस हो चुके थे। अप्रैल 26, 2001 नारायण चंद्रा जो कि एक नौकर था वहाँ पे, वो भी कूदने की अटेम्प्ट कर रहा था। इनफैक्ट 10 घंटे का वहाँ पे पूरा ऑपरेशन चला था, जिसके बाद उसे बचाया गया था, अदरवाइज वो भी कूद जाता। जब उसे पकड़ा गया, उसे समझाया गया, तब पता चला कि उसने चोरी कर ली थी और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतना बौखला गया था कि वो सोच रहा था कि वो बस खुद को ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं हो पाया। ईयर 2000 में एक आदमी मिस्टर जैन नाम का वहाँ पर रहा करता था और उसने भी इसी टावर पे कूदकर अपनी जान दे दी थी। सबका जान देने का सिर्फ एक ही तरीका था, कूद जाना।
हर कोई सिर्फ अपनी जान लेना चाहता था, किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। वेल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चली, जैसे जैसे ये खबर और फैलने लगी, तब धीरे धीरे और चीजें हमें पता चलने लगी थी। उस टावर पे रहने वाले कई लोगों ने ये बताया था कि उनको रात को कुछ चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, खासकर 8th फ्लोर से, जिसकी वजह से उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है और बस वो ये सोचते हैं कि कैसे खुद को ख़त्म करा जाए। कई लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जैसे एकदम रात में किसी एंटिटी का होना, कुछ दिख जाना और फिर उसका एकदम से गायब हो जाना, कुछ ऐसे ही नॉर्मल यहाँ से वहाँ चलते जाना, कुछ नॉकिंग सुनाई देना। ये सारे एक्सपीरियंस उस बिल्डिंग में हर फैमिली को हो रहे थे और इसी इंसिडेंट्स के बीच में आए दिन हर कोई अपनी जान लेने में तुला हुआ था। काफ़ी लोगों ने ले ली थी, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे और काफ़ी लोग लेने का सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सोसाइटी में एक अलग सा डिप्रेशन छा गया हो, जैसे कि हर कोई डिप्रेस्ड हो और सबको बस अपनी जान लेनी है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा था। कई लोग जो कि फिर भी नॉर्मल थे, उन्होंने ये सोसाइटी छोड़ दी थी, उन्होंने इतने महंगे अपार्टमेंट लिए थे, इतनी महंगी जगह में लिए थे, बट स्टिल उन्होंने छोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचा। उन्हें समझ आ गया था कि इस बिल्डिंग में रहना वर्थ इट नहीं है, इधर कुछ तो अजीब है, और वो सब छोड़कर चले गए थे। और इसी वजह से आज के टाइम पे ये टावर पूरी तरीके से अबेंडेंड हो चुका है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, एक खंडर हो चुका है। और बहुत लोगों का कहना है कि आज भी इस टावर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, एक अजीब सा एहसास होता है, एक वाइब होती है ना, बहुत नेगेटिव वाइब, वो यहाँ पर मिलती है। वेल जिन लोगों ने यहाँ से कूदकर अपनी जान ली थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो बहुत कम केसेस है। ऐसे बहुत सारे केस थे जो कि नेट में इतने ज़्यादा बताए नहीं गए, बस नॉर्मल बता दिया गया है कि एक लड़की कूद गई थी, एक लड़के ने ऐसे ही प्यार के चक्कर में अपनी जान दे दी थी, ऐसे करके। तो वो स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे केस थे जो कि कहीं रजिस्टर ही नहीं है। और आज के टाइम पे ये जो पैरेडी टावर है, जो एक टाइम पे आलीशान हुआ करता था, जिसको लेने के लिए हर अमीर आदमी ट्राई करता था, वो आज एक हॉन्टेड जगह बन चुका है। मुंबई की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक ये टावर है। और इस टावर में भी पर्टिकुलरली वो एक 8th फ्लोर, जो 8th फ्लोर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए गए थे, वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग कूदे थे और वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई थी। और आज भी लोगों को 8th फ्लोर में एक अजीब सी वाइब्स आती है, एक अजीब से आवाज़ें आती है और बस ये मान लिया गया है कि वो जो 8th फ्लोर है वो कर्स्ड है, वो वहाँ पे कोई तो है, कोई ऐसी चीज जो आपको मजबूर कर देती है खुद की जान लेने पर। सो गाइज, ये थी मुंबई के ग्रैंड पैरेडी टावर की स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या आपने इस टावर के बारे में पहले भी सुना है? और अगर सुना है तो आपका क्या मानना है? क्या जो भी आपने सुना है वो सच है या फिर कुछ और थ्योरी है? क्यों वहाँ से इतने लोग कूद रहे थे? क्यों वहाँ पे हर कोई रहने वाला अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था? और क्यों आज की डेट पर इस टावर पर कोई नहीं रहता, ये एक खंडर बन चुका है? सो जो भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।